सभी लोगों को एक बार फिर से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 3 में वेलकम किया जाता है। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि एग्ज़ाम जून वाला CSIR बहुत ही करीब है और उसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ज़रूर डिस्कस करेंगे बचे हुए दिन में। उनमें से एक आता है ये वाला दिसंबर 2019 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। लगता तो ऐसा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ODE यहाँ से उठाया गया है, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन नॉन लीनियर मैकेनिक्स से आता है। क्लियर? तो मैं इस डिस्कशन से पहले उस बच्चे को स्पेशल थैंक यू देना चाहूँगा जिन्होंने आज इसका रिक्वेस्ट किए थे हम लोगों के टीम के पास व्हाट्सएप में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ये प्रॉब्लम में बहुत कुछ सीखने का है। प्रॉब्लम तो ऐसे 1 मिनट लगेगा, उससे भी कम। थोड़ा सुन लीजिए एक बार स्टोरी। छुपे हुए स्टोरी को अगर जानते हुए चलेंगे तो आगे हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, तो आ जाइए इस प्रॉब्लम पर। देखिए तो क्या पूछे है। एक सिस्टम डाला हुआ है, dx dt लिखे हैं। देखिए dx dt और dy dt, तो ये सारे तो वेलोसिटीज़ है। इधर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मान के चलिए x डॉट, इधर y डॉट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो x डॉट y डॉट लेफ्ट हैंड साइड में है वो तो सिर्फ वेलोसिटी कंपोनेंट है, छोड़िए। राइट हैंड साइड में हम दो चीज़ देख पा रहे हैं। एक को हम नाम देंगे p, दूसरे को q। ठीक, तो ऐसे चलेंगे। देखिए एक बार, ये P और Q के पास इधर कोई टाइम वाला लेफ्ट हैंड साइड में T था, लेकिन इधर नहीं है। देखिए दोनों ही फ्री फ्रॉम टाइम, यानी P, Q ये दोनों ही फ्री फ्रॉम टाइम, फ्री फ्रॉम टाइम। और जब कभी फ्री फ्रॉम टाइम वाला राइट हैंड साइड पे हम लोग को दिखे, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम, क्लियर? इस ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में बहुत सारे रिजल्ट जो थे उसके बारे में पहले स्टडी किए थे इस आदमी ने, हेनरी पोआकरे। ओके, he was the father of non-linear mechanics if we consider just point of view of interpretation etc। देखिए वो तो बेहतरीन रिजल्ट बना के चल रहे थे, बहुत सारे रिजल्ट बना के चल रहे थे, लेकिन ये जो ऑटोनोमस सिस्टम वाला हिस्सा है, यहाँ पर पाथ कैसे होगा इस सिस्टम का, इसके बारे में इन्होंने बोले तो ज़रूर थे, लेकिन कोई कंडीशन नहीं डाल पाए। बाद में ये आदमी आया। ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये मैथमेटिशियन स्वीडन वाले थे। तो स्वीडन में इन्होंने इसके ऊपर काम किए और जहाँ पर हेनरी पोआकरे की कमी थी उसको पूरी कर डाला इस आदमी ने, और फिर बाहर छोड़ दिया। और उसी के ऊपर यानी इस बेंडिक्शन के ऊपर ही ये रिजल्ट बेस्ड है। इसके नाम पे एक थ्योरम आता है। इस थ्योरम का खासियत क्या है ये जानने के लिए चलिए अगले पेज। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग क्या लिखा है। R2 के अंदर एक स्ट्रक्चर डाला हुआ है। हम लोग कह चुके हैं R2 की टोपोलॉजी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे, थोड़ा बहुत तो काम चल जाएगा। ठीक, तो R2 के अंदर एक x एक्सिस y एक्सिस तो ज़रूर होगा। क्लियर? अब देखिए मज़ा, ये पॉइंट ज़रूर मार्क करके चलिएगा। ये रियल एनालिसिस यानी जो टोपोलॉजी में आता है, रियल एनालिसिस के अंदर जो सारे रिजल्ट R2 में आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ से एक थोड़ा बहुत डिफरेंस देखिएगा सोचने में। सोचने का तरीका जस्ट केवल अलग है, बाकी तो सब सेम ही है। R2 में अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लिए, ठीक, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान के चलिए बहुत सारे पॉइंट्स है जो एक एक, जिसका एक एक XY टाइप का है। अभी हम लोग एक सेट बना लिए, कहाँ से? XY से, ये सारे पॉइंट से, सच दैट वो XY कहाँ रहेगा? वो XY मान के चलेगा,
मान के चलेगा ये इक्वेशन कैसे हो सकता है देखिए तो एक बार ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो टाइप के है ना, तो इन जनरल ये जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, तो इधर है मान के चलिए ये ही है। क्लियर? तो इस सारे पॉइंट से एक सेट बना लिए। क्लियर? अब इस सेट का बाउंड्री यानी ये ऊपर वाला पॉइंट्स हम लोगों का इस सेट्स के अंदर होगा, जरूर होगा, तब ये सीधा सीधा R2 के टोपोलॉजी के चलते हुए क्लोज्ड सेट बन जाएगा। ये वाला सेट एस क्लोज्ड बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर क्या क्लोज सेट डाला हुआ है? नहीं, इधर है क्लोज्ड पाथ, यानी ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्लोज सेट, इसके ऊपर सारे पॉइंट्स जरूर ठीक है, क्लोज सेट बनाता है R2 में, लेकिन क्लोज्ड पाथ ये नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ पर अगर एक पॉइंट से हम लोग चलना शुरू किए तो इधर आ गए एक बार, फिर इधर आने के लिए हम लोगों को नीचे आना पड़ेगा, ऐसे तरीके में घूम के तो नहीं आ सकते। लेकिन देखिए तो ये सारे पाथ्स इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, फिर मान के चलिए ये पॉइंट से शुरू किया, ये पॉइंट से कोई आदमी शुरू किया तो इधर जाके फिर वापस आ गया, तो इसी को कहता है क्लोज्ड पाथ। ठीक, तो ऐसे हो सकता है सर्कल। ठीक, सर्कल ये भी एक क्लोज्ड पाथ है, और जैसे इलिप्टिक दिख रहा है वो भी है, तो क्लोज्ड पाथ मालूम पड़ गया सभी को। देखिए ये जो आदमी थे ना पहले वाले, ये हेनरी पोइंकारे, इन्होंने बताए थे कि इस ऑटोनोमस सिस्टम में क्लोज्ड पाथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कंडीशन या थ्योरम वो दे नहीं सके। वो दिए थे ये दूसरे वाले मैथमेटिशियन बेंडिक्सन, उसी के थ्योरम को हम अभी देखेंगे। ये पूरे जो प्रॉब्लम आपको डाला हुआ था वो बेंडिक्सन थ्योरम पर ही बेस्ड था। तो एक बार हम लोग बेंडिक्सन थ्योरम पर जस्ट चर्चा कर लेते हैं। ठीक, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे अपने आप, जो नॉन लीनियर मैकेनिक्स पे काम किए थे। एक्चुअली सभी लोगों को लगता है ये सीधा सीधा ODE वाला प्रॉब्लम है, लेकिन ये नॉन लीनियर मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग कह चुके हैं हम लोग सारे प्रॉब्लम को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से देखेंगे। थोड़ा बहुत टोपोलॉजी का आइडिया भी ज़रूरत था इधर। ठीक, तब आ जाइए बेंडिक्सन ने क्या बोला। पहला पॉइंट बोला ये टाइप का जो इक्वेशन देखिए, एक्स डॉट इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई, जहाँ टी ना हो यानी ऑटोनोमस हो, यहाँ देखिए क्यू ऑफ एक्स वाई, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक, तो उसके एक पहले आपको उठाना होगा डोमेन, जहाँ से एक्स और वाई ये जो पॉइंट्स है ना, R2 के पॉइंट्स है, ये जहाँ से सारे पॉइंट्स ये एक्स और वाई जितने पॉसिबल वैल्यू रखते हैं वो वैल्यू इसी के अंदर होगा। इस डोमेन को उन्होंने डी नाम से पुकारे थे। देखिए आप एक बार R2 में आप सभी लोग जानते हैं जिन लोगों ने टोपोलॉजी अच्छे तरह से पढ़े हैं, एक डोमेन क्या होता है। डोमेन हमेशा एक हो सकता है कि ओपन सर्कुलर डिस्क हो जिसका बाउंड्री ना हो, क्योंकि बाउंड्री हो जाएगा तो क्लोज्ड हो जाएगा। तो पहला वाला डोमेन क्या हो सकता है, ओपन सर्कुलर डिस्क। ठीक, अब आइए हो सकता है कि ये रेक्टेंगुलर डिस्क भी बने ऐसे, फिर भी उसको भी ओपन होना पड़ेगा, और हो सकता है इन दोनों में से कोई ना हो। इसलिए R2 के स्ट्रक्चर बड़ा ही अजीब गरीब है, एक बार देख लीजिएगा। ये भी एक डोमेन है, तो डी पता चल गया कि किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो डी पता चल गया हम लोग को। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा था, ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है दोनों क्वांटिटी, इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव यानी डेल पी बाई डेल एक्स और डेल क्यू बाई डेल वाई एग्जिस्ट करना चाहिए उस डोमेन के अंदर, डी के अंदर। ठीक, तो ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि ये सारे राइट हैंड साइड में हम लोग पॉलिनोमियल दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पी को, अब अगर ये दोनों कंडीशन, यानी पहला कंडीशन क्या है, एक डोमेन मिलना चाहिए, दूसरा क्या है ये दोनों एग्जिस्ट कर जाए, तब ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है, बेंडिक्सन ने बहुत ही बेहतरीन बात, एक बार नमन करते चलिए इसको, एक बार सिर्फ बहुत ही शानदार काम किए थे। मान के चलिए 100 साल में भी कोई नहीं कर सका था इसके बारे में। ठीक, ऐसे क्लोज्ड पाथ यानी जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद ऐसे दिखेगा उस सिस्टम को, उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट दिए थे। कितने सिंपल रिजल्ट थे देखिए। एक बार इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर P क्या था देख लीजिए। तो हम दोनों पहले इसको एक बार जोड़ना पड़ेगा। बेंडिक्सन ने सिर्फ कहा था इसको जोड़ दीजिए एक बार, प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई। ठीक, तो डेल पी बाई डेल एक्स क्या आया, 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4। कहाँ से मिला, जस्ट इस P को यानी पहले वाले को डेरिवेटिव कर दीजिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। बात का क्या आया था,
बात का आया था 5x⁴ y⁴ टाइप, ये सेकेंड का, इसका किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। और बाद में देखिए क्या हुआ 6x² y², ये सारे डेरिवेटिव आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो ये दोनों तो चला जाएगा, इधर क्या आएगा 18x² y², जो कि हमेशा >= 0 होगा। ठीक, तो ये >= 0 आने के बाद हम लोगों को क्या पता चला, ये जो क्वांटिटी है ये वाला, ये बेहतरीन क्वांटिटी है, एक बार देख लीजिए, ∂p/∂x प्लस ∂q/∂y डज नॉट चेंज साइन। क्या ये क्वांटिटी साइन चेंज कर सकता है? नहीं, कभी नहीं कर सकता। क्यों? इधर >= बन गया ना, इस प्रॉब्लम के थ्रू अगर हम लोग जाएंगे तो ये >= टाइप का होगा। तो अगर >= होगा तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, और साइन नहीं चेंज होगा तो नॉट क्लोज्ड पाथ, हम लोग ये सीधा लिख देंगे। अगर ये साइन चेंज कर देगा ना तो क्लोज पाथ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर साइन नहीं चेंज करेगा, डज नॉट चेंज साइन, दैट इज अ फैक्टर, देयर इज नो क्लोज पाथ। तो देखिए, तो ऑप्शन में तो सीधा डाले थे सही ने, नो क्लोज पाथ, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर क्लोज पाथ ही नहीं है तो बाकी को क्या देखे, इधर तो बाकी ऑप्शंस में क्या डाला है, क्लोज पाथ है, इस रीजन में है, इस रीजन, इस सारे रीजन, कोई काम है इसमें नहीं है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ 1 मिनट का था, इसको कर लेना चाहिए था इसको। और ये जो सीधा >= 0 दैट मीन्स डज नॉट चेंज साइन वाला हिस्सा सामने आ गया। तो बहुत ही शानदार प्रॉब्लम। तो चलिए अगले मिलते हैं दूसरे दिन। एक बार हम लोगों का चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा और बोलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और जैसे आज हुआ था, हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर खुला हुआ है, उधर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आपके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो रिक्वेस्ट आने वाले दिन में बहुत काम आएंगे ऐसे। तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, हम ये दवा नहीं रखते कि हर एक प्रॉब्लम हम कर डालेंगे या आपको मदद कर सकेंगे, लेकिन ज़रूर हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ।